ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। अपन लोग थोड़ी कम है पर जयकारा तो अच्छे से लगा सकते हैं। जय बोलो आचार्य 160 विद्यासागर महामुनि आज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुनि आज की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की जय। बोले निरापक श्रवण श्री 160 संभव सागर जी मुनि राज की समस्त मुनि संघ की। मुनि श्री स्वरूप सागर जी ने आज पहली बार आप लोगों के समक्ष उपदेश दिया। वह बहुत अच्छे से आपको धर्म की बातें प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए आपको बता रहे थे। हम भी सुन रहे थे। हमने कहा महाराज जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कहते हैं जीवन में धर्म कहीं से भी किसी भी प्रकार से शुरू हो जाए यह बहुत बड़ी बात है। और वह बात जब भोपाल जैसी राजधानी की बात हो तो वह भी हम पिछले करीब 15 दिन तो हो गए यहाँ आए हुए हैं। हो गए होने वाले हैं। मनोज जी बोल रहे हैं होने वाले हैं। जवाहर चौक तो हम दूसरी बार आ गए इस सत्र में। वैसे जवाहर चौक यह ऐसा है, आज सुबह भी देखा, मतलब लोग बता रहे थे महाराज जी जो भोपाल का बिल्कुल एक प्रकार से सेंटर हो गया और यहाँ स्मार्ट सिटी के कारण जो विकास हुआ है तो विकास सबसे ज़्यादा यहीं भोपाल का यहीं दिखता है। बड़ी बड़ी मीनारें, बहुमंजिला इमारतें यहाँ दिखलाई देती हैं। यहाँ जवाहर चौक वालों की भावना भी है महाराज जी पूरी सब जगह विकास हो रहा है। हम भी यहाँ पे एक अच्छा पारस बाबा का एक छोटा सा अच्छा सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं। भावना आप लोगों की बहुत अच्छी है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। पर इसके आगे का भी समझ लें अपन। किंतु कहते हैं आगे का वाक्य जितना भी हो उसके आगे यदि किंतु बट परंतु लेकिन लग जाए तो वह थोड़ा हल्का हो जाता है, समाप्त तो नहीं होता। देखो व्यवहार में कहते हैं अब किसी दंपति के माता पिता के 2 संतानें हैं। कितनी हैं? 2 संतानें। दोनों बेटे भी हो सकते हैं अथवा बेटी भी हो सकती है, या एक बेटा एक बेटी हो सकते हैं। स्वाभाविक है जब दंपति अपने कालक्रम से अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहा होता है तो सबसे पहले यदि दोनों बेटे या बेटियों में जिसका कम आएगा, स्वाभाविक है विवाह का यदि उसका कम आएगा तो सबसे पहले किसका विवाह करेगा? वह बड़े का करेगा। नहीं समझे? अब वैसे ही स्थिति है। नहीं समझे? आप लोग तो बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, सेम कंडीशन है। हमारी बहुत भावना है। गुरुदेव यहाँ पर सन 2003 में कितने दिन रहे होंगे? हैं? 2 माह तो नहीं रहे, 45 दिन हो सकता है यहाँ रहे हैं। जय संत निवास के यही कमरे रहते थे, यही वह प्रांगण था। हमें सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान है। पंच कल्याणक हुआ था चौक मंदिर का, 24 का और पार्श्वनाथ भगवान का, और सामने दशहरा मैदान है, वहाँ वह स्थल ही पंच कल्याणक स्थल था।
तो हमारी तो भावना है यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बने, क्योंकि गुरुदेव का यदि प्रवास हुआ है भोपाल में तो कुछ स्थान ही है, या तो वह चौक मंदिर है या जवाहर चौक है, अथवा सबसे ज्यादा प्रवास हुआ है तो कहाँ हुआ है, एमपी नगर, जिसका मंदिर नहीं अब उसका नाम हो गया है विद्योदय तीर्थ। अब वह पूरे भोपाल की ही नहीं, पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की धरोहर है। और जब छोटे भाई का या छोटी संतान का क्रम बाद में आएगा, पहले क्रम किसका है, बड़े भाई का है, बड़ी संतान का है। तो पहले हम अपना, वैसे तो जवाहर चौक वालों के अंदर हमेशा उदारता रही, हम जितने भी चेहरे देख रहे हैं सबने उदारता से विद्योदय तीर्थ के लिए दान नहीं दिया। काय के लिए दिया, अभी जो मंदिर के लिए दिया था वो हबीबगंज मंदिर के लिए या एमपी नगर मंदिर के लिए दिया था। देखो नामकरण के बाद तो नयापन आता है, नहीं समझे, नामकरण का भी बहुत महत्व होता है। देखो भाई मनोज जी, आपने जो भी दान दिया है अभी तक मंदिर के लिए दिया है। राजेश जी, जितेंद्र जी, करलापुर वाले डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे हैं, जैन साहब बैठे, सभी ने दिया, राहुल भाई बैठे हैं, सभी ने अभी तक दान दिया है क्या, हबीबगंज मंदिर के लिए दिया है। नहीं, जो स्वरूप सागर जी ने कहा वही बात का समर्थन करते हुए गणेश सागर जी कह रहे हैं, अगर हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में यहाँ आते तो डॉक्टर साहब हमें निमंत्रण करके ले जाते, चलिए विदिशा के ही भैया हैं, चलो हम मिले यहाँ चलो। अब क्या हो गया, अब वो मुनि बन के आ गए। तो जी तो नहीं कहेंगे अरे भैया जी को तब तो भोजन करा दिए थे, नहीं समझे, यह तो नहीं सोचेंगे। बताओ करलापुर वाले, मान लो अपने नगर के ही गौरव पहले ब्रह्मचारी विजेंद्र भैया थे, अब वर्तमान में मुनि हीरक सागर जी हो गए, सबके लिए जगत पूज्य हो गए। तो और भावना प्रबल बनेगी, देखो हमारे नगर के गौरव थे, हम जय जयंत करते थे, पर तो अब इतने जगत पूज्य हो गए कि वह पूजा के योग्य हो गए। उनके चरण हमारे गृह में पड़ जाएं तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। वैसे ही गुरुदेव के चरण कम से कम 100 दिन से ज्यादा जिस स्थल में पड़े हों, वह स्थल कोई सामान्य नहीं हो सकता, वह तो तीर्थ ही होगा। तो हमने बहुत भावना भाई थी, पिछले 5 वर्षों से भा रहे थे। डॉक्टर साहब 2021 में हमने यह भावना की थी, आपने जो भावना की वो तो आज रखी है कि इस तीर्थ का नाम क्या हो जाए, विद्योदय तीर्थ हो जाए। वह 5 साल की भावना अभी फलीभूत हुई। हमें लगता है हम तो बाहर से निकल जा रहे थे, भोपाल के बिल्कुल बाहर से निकल जा रहे थे, जैसे विदिशा से सीधे मातृभूमि से आपकी सीधे रायसेन होते हुए कहाँ निकल जा रहे थे, उस ओर चले जा रहे थे। पर भोपाल वाले सभी आप लोग ही आए, नहीं समझे, पंचायत वाले आए, निर्माण वाले आए, आप लोग सब आए, मैं जितने भी चेहरे देख रहा हूँ सभी आए, सबने बहुत करबद्ध निवेदन किया। मतलब ऐसा निवेदन मैं भोपाल इसके पहले भी आया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। सबकी भावना थी, महाराज जी क्या भावना थी, आपको भोपाल चलना है। किस लिए? मैंने कहा 2021 का तो चातुर्मास करके ही आया हूँ। नहीं महाराज जी,
इस बार तो आपको किसके लिए चलना है? विद्योदय तो नाम बाद में आया, वो तो गर्भ में था 5 साल से। आपके यहाँ तो 9 मास में गर्भ पूरा हो जाता है, 5 साल का गर्भ था। मतलब सभी की इतनी भावना थी महाराज जी, यदि आप नहीं गए तो क्या होगा? गाड़ी बिल्कुल रिजर्व में आ गई है, अगर नहीं गए तो रिजर्व का भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। जो सब हमारे सामने बस नहीं आए, मुनि संघ के सामने नहीं आए, सभी आप लोग, मतलब आप लोगों की अंतरंग की भावना हमने देखी। हमारे साथ साथ हमसे ज़्यादा आचार्य समय सागर जी महाराज के पास पहुँचे आप लोग, और उनसे बार बार निवेदन किया। मुक्तागिर में, मुक्तागिर से नागपुर विहार तक बार बार निवेदन किया। जब भावना बहुत बलवती होती है तो रास्ते भी बदल जाते हैं। जहां भोपाल के लिए रेड सिग्नल था और उस खातेगांव नेमावर के लिए ग्रीन सिग्नल था। आप लोगों की प्रबल भावनाओं के फलस्वरूप उस ओर तो रेड सिग्नल हो गया और भोपाल के लिए ग्रीन सिग्नल हो गया। हाँ, जब मुनि श्री बोल रहे हैं कि आचार्य महाराज ने बोला कि 5 महाराज तो दे दिए, तो इनका भाव था 5 महाराज तो आ ही रहे हैं, उनके साथ आप भी चलिए। और बता दूं, अभी तो 8 का कोलम हो रहा है, पिछली बार भी 9 का, 21 का चतुर्मास कितने का था? 9 महाराज का था। तो अब 9 मुनिराजों का कोलम होने वाला है। मुनि श्री गौरव सागर जी महाराज भी आज नहीं तो कल आने को हैं। और जब 9 का संख्या पूर्ण हो गई है, अक्षय तृतीया बिल्कुल सम्मुख है। जैसा कि बताया भी मुनि श्री स्वरूप सागर जी ने दान का कितना महत्व है, और 16 में भी दिया, आप लोगों ने बीच में भी दिया। पर अब चूंकि वह शाश्वत छत्र रखने का एक विशेष अवसर है, मतलब अवसर भी विशिष्ट है, तिथि भी विशिष्ट है, मुहूर्त योग भी विशिष्ट है, सर्वासिद्धि योग, रवि योग और त्रिपुष्कर योग, 3 योग। कहते हैं इन योगों में कोई भी किया हुआ कार्य अपने आप फलीभूत होता है। जैसे बट वृक्ष का उदाहरण आपने सुना होगा। तो मैं तो सिर्फ उपदेश देख रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ हमसे ज़्यादा भावनाएं उस तीर्थ के प्रति आप लोगों की जुड़ी हुई हैं। हमसे कई लोग कह रहे थे महाराज जी हम यहाँ का मंदिर बाद में बना लेंगे, पहले क्या होना चाहिए? वहाँ का कार्य पूर्ण होना चाहिए। तो आप लोगों के समक्ष एक विशेष अवसर है। हम समझते हैं कि गुरुदेव के किसी भी कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई? भोपाल में इसी जवाहर चौक से बहुत सी भूमिकाएं बनी हैं। तो जवाहर चौक वाले भले लोग कम हैं पर हैं बहुत उदार महत्वपूर्ण लोग हैं। चाहे वो टीटी नगर के हों, से मंदिर से जुड़े हों, चाहे जवाहर चौक मंदिर से जुड़े हों, सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अक्षय तृतीया पर्व पर हमें अपनी उदारता का पूर्ण परिचय देते हुए अपनी उदारता दिखानी होगी। आपका समय हो गया। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम अपनी बात पूर्ण करते हैं। एक भिखारी रास्ते में बैठा था, रोज भीख मांगता था। सोचता है आज कुछ ऐसी भीख मिल जाए कि अगले दिन से समाप्ति हो जाए। सबसे सुबह चला आया, वो बैठ गया और सोच रहा आज तो कुछ ऐसा मिलेगा कि कल से यह मांगना ही नहीं पड़ेगा। और वह उसकी किस्मत भी ऐसे ही कि जैसे ही वो जिसने देखा पहला दानदाता कौन आ रहा है,
अरे राजा साहब स्वयं चले आ रहे हाथी में बैठ के। फिर तो उसने कहा आज काम हो गया। राजा आया उसके सामने, अरे वो और खुश हो गया। वह अपनी ओली झोली फैला ही रहा था कि इसके पहले देखता है राजा ने स्वयं अपनी झोली फैला दी। अरे वो भौचक रह गया, झोली तो मुझे फैलानी थी, ये राजा साहब खुद झोली फैला रहे हैं। इन्हें हमें किमिक्षक दान देना था, कोई 9 लाख हार दे देता हीरों का, पूरे जीवन भर का हो जाता, ये खुद फैला दी। अब क्या करूं, बहुत एकदम उसके आगे से जमीन खिसक गई। क्या करे, पर राजा है, खिसक भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता वो। अब क्या करे। राजा साहब कहता है मेरी झोली में आप कुछ डाल दीजिए। राजा कह रहा है भिखारी मना करेगा क्या? नहीं। उसने बहुत हिम्मत की, अपनी झोली में हाथ डाला, कुछ अनाज के दाने आए, मुट्ठी भर गई, पर पूरी मुट्ठी भी उससे नहीं रही गई। उसमें से बहुत सारे दाने उसी में गिर गए और उसके हाथ में से 5 दाने शेष से उसने निकाले और राजा की झोली में डाल दिए। राजा का काम हो गया, उसे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, उसे तो सिर्फ एक नेंग करना था, भीख मांगने का। राजा उठा, झोली उठाई, हाथी में बैठा और चल पड़ा। उसने दिन भर भिखारी ने भीख मांगी, शाम को गया, पूरी फैलान फैलाई, देखा कि 5 दाने सोने के निकले। ये तो किसी ने सोना तो दिया ही नहीं। तब उसे समझ में आया कि जो 5 दाने उसने राजा को दिए थे वह कैसे हो गए, सोने के हो गए हैं। तो यह एक सांकेतिक भाषा में यह एक नेक निमित्त किसी मुहूर्त विशेष या किसी क्षेत्र विशेष की परिणति ऐसी होती है कि वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के परिणमन से ही कर्मणा फल प्राप्ति उदया। सर्वासिद्धि की पंक्ति है। पूज्यपाद महाराज कहते हैं द्रव्य, आपका द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल मतलब उस समय टाइमिंग कैसी, मुहूर्त कैसा है, भाव कैसे हैं, इन सबको परिणमन देखकर ही आपकी वह कर्म फलते हैं, अब पुण्य का प्रतिपादन होता है। आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आदि की। अभी 2 मिनट सभी लोग